मेरा नाम रहीम है और आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त अरमान का है। हम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे और पक्के दोस्त थे और हम एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर किया करते थे। जब हम कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तब उसकी सगाई हो गई थी और वो अपनी मंगेतर जिसका नाम राबिया था उससे बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात रात भर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते थे। एक दिन अरमान ने मुझे बताया कि जब वो राबिया से रात में बात कर रहा था कि राबिया चलो किसी दिन बाहर मिलकर घूमने चलते हैं, तुमसे मिलने का भी बहुत मन कर रहा है। तो राबिया एक अजीब सी आवाज में बोली, तू जानता है मैं कौन हूँ, मैं वहां आ गई तो तुझे वहीं जिंदा दफन कर दूंगी। अरमान एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा शायद वो मजाक कर रही है। फिर अरमान उसकी बातों को मजाक में ले गया और मजाकिया अंदाज में बोला, क्या कर लोगी तुम मेरा, जब मिलोगी तो वो भी देख लेंगे। और फिर वो बोली, तो देख फिर आज रात तेरे साथ क्या होता है। और ये सब कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फिर अगली सुबह जब अरमान मुझे मिला तो वो अपनी आप बीती मुझे बताने लगा। उसने पहले मुझे अपनी रात फ़ोन वाली बात बताई और फिर उसके साथ उस रात जो हादसा हुआ वो भी बताया। उसने बताया जब रात के करीब 2-3 बजे के आसपास अचानक से उसकी नींद खुली तो उसने देखा उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था और वो बोला, ले आ गया मैं और देख अब तेरा क्या हाल करता हूँ। और इतना कहते ही उसने एक हाथ से अरमान का गला पकड़ लिया और उसे जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर उठा दिया और जिससे उसकी सांस रुकने लगी थी। और फिर अरमान ने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़नी शुरू कर दी। फिर तभी वो शैतान उसके सामने से गायब हो गया। लेकिन मुझे उसकी बातें सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने उससे कहा कि क्या पता ये तेरा कोई डरावना ख्वाब हो। वो बोला, नहीं भाई, वो कोई ख्वाब नहीं था बल्कि वो कोई शैतान था जो मेरी जान लेने के लिए आया था। तो मैंने अरमान से पूछा कि क्या तूने इस बारे में राबिया से बात की। नहीं, अभी तो मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। फिर रात में अरमान ने राबिया से फ़ोन पर बात की और बोला कि कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। फिर राबिया बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कल रात तो मेरा फ़ोन बंद था तो मैं तुम्हें कैसे फ़ोन करती। ये सुनकर अरमान के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया और उसी वक्त उसने मुझे फ़ोन किया और बोला, राबिया की तबीयत ख़राब है, कल हमें उससे मिलने उसके घर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर राबिया के घर पहुँचे और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगे। राबिया ने दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी राबिया बदली हुई आवाज़ में बोली, तो तू यहाँ भी आ गया। रात तो तू बच गया था, लेकिन अगर तूने अंदर कदम रखा तो यहीं तेरा जनाजा निकाल दूंगा। राबिया को शांत करते हुए वो बोला, राबिया ये तुम क्या बोल रही हो। और कहते हुए जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा तभी राबिया ने दीवार पर टंगी तस्वीर अरमान के सर पर दे मारी, जिससे उसके सर पर चोट लग गई और खून बहने लगा। तभी वहां भागते हुए राबिया के अब्बू और भाई आ गए और उन्होंने राबिया को पकड़कर एक तरफ बैठा दिया और फिर उन्होंने अरमान के सर पर पट्टी बांधी। राबिया की इस हरकत से उसके घर वाले बहुत शर्मिंदा थे और ना ही इस बारे में वो लोग बात करना चाह रहे थे। लेकिन फिर राबिया के दादाजी ने बताया कि राबिया के ऊपर एक जिन का साया है। तो इस पर राबिया के अब्बू और अरमान के होने वाले ससुर जी ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने का इशारा दिया। हम लोग वहां कुछ देर और रुके और वहां से सीधा अस्पताल चले गए और वहां जाकर अच्छे से पट्टी करवाई। अगले दिन अरमान का मुझे फ़ोन आया और बोला कि राबिया की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। अरमान मेरे पास बाइक लेकर आ गया और हम दोनों अस्पताल के लिए निकल पड़े। और अस्पताल पहुंचकर हमने डॉक्टर से राबिया के हालात के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि राबिया के हालात बहुत नाजुक हैं और ना ही किसी असल बीमारी का पता चल पा रहा है। और डॉक्टर ने राबिया के घर वालों को उसे घर ले जाने के लिए कह दिया। हम हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। और राबिया के घर वाले उसे घर ले आए और अब राबिया अपने कमरे में आराम कर रही थी। जब नींद से उसकी आंखें खुली तो उसने अपनी अम्मी से बोला कि वो अरमान से अकेले में कुछ बात करना चाहती है। कमरे के बाहर बैठा अरमान, जो राबिया के हालात को देखकर बहुत परेशान था क्योंकि वो राबिया से बहुत प्यार करता था। राबिया की अम्मी ने अरमान के पास जाकर कहा कि बेटा राबिया तुमसे कुछ बात करना चाहती है। तो अरमान राबिया के कमरे में पहुंचा और उसके पास जाकर सिरहाने बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में थामकर बोला,
तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी राबिया। नहीं अरमान, अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लेना। यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये सुनकर अरमान की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं राबिया, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और वो कमरे से बाहर आ गया और उसके दादाजी से उस जिन के बारे में पूछने लगा कि क्या इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो उसके दादाजी ने उसे कहा कि बेटा, पास में ही एक पीर बाबा है, तुम राबिया को लेकर वहां चले जाओ। तो हम राबिया को लेकर पीर बाबा के पास आ गए और फिर पीर बाबा ने राबिया को देखा और बताया कि उसको एक बुरे जिन ने जकड़ रखा है, जिसकी वजह से वो उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो बाबा, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता क्या? जिनको हटाया नहीं जा सकता? वो बोले, अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन इसका अब एक ही इलाज है। यहाँ से 90 किलोमीटर दूर एक दरगाह है और उसी दरगाह में इस शैतान जिन से इस बच्ची को बचाया जा सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे ये सबसे ज़्यादा चाहती है। और फिर हम राबिया के घर पहुंचे और उसके घर वालों को बाबा की बताई हुई सारी बातें बताई। और उसी रात अरमान राबिया को अपनी बाइक पर लेकर पीर बाबा की बताई हुई दरगाह की ओर निकल पड़ा। सबके मन में एक उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। फिर करीब 1 घंटे बाद एक अनजान कॉल आती है और उधर से एक बुरी खबर सुनाई देती है कि अरमान और राबिया का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उन दोनों की मौत हो गई। ये मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर थी।